और अब वक्त है प्रसिद्ध विश्लेषण का, ये नजर डाल लेते हैं। दावा, पार्टी में लोकतंत्र है, सच्चाई, पार्टी में सुधार की मांग करने वाले पूर्व एमएलए मोहम्मद मुकीम को कांग्रेस से बाहर निकाला गया। आज के विश्लेषण, दावा, संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्द और मृत्युगान, ये पहली बार नहीं है। उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त को धमकी और चुनाव आयोग पर बेबुनियाद आरोप। दावा अगला, कांग्रेस के बड़े नेताओं का सम्मान, रैली में खड़गे के नाम की घोषणा होने के बावजूद राहुल पहले भाषण देने के लिए आए और इसका बड़ा विषय बना। राहुल गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के अध्यादेश को बकवास बताते हुए कहा था, मैं इसे फाड़कर फेंकना चाहूंगा, यह कहा था। अब देखिए खड़गे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इसके बाद दावा क्या किया जाता है, संसद में वोट चोरी पर बहस की मांग। सच्चाई, सरकार ने चर्चा पर जवाब दिया तो कांग्रेस सदन से वॉकआउट करके चली गई। अब आज का बड़ा सवाल आज का यह है कि कांग्रेस के खाने के दांत अलग हैं और दिखाने के दांत अलग हैं। यह आज का बड़ा सवाल है। गौरव भाटिया मेरे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, में उनका अभिनंदन है। सुनील यादव मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। सोमनाथ भारती, फॉर्मर एमएलए, फॉर्मर मिनिस्टर दिल्ली गवर्नमेंट के। मेरे साथ आलोक शर्मा है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। आपका स्वागत है। सत्यप्रकाश मिश्रा है, जनता दल यूनाइटेड के नेता। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं आज की चर्चा की शुरुआत करता हूं सुनील यादव आपसे, और आपसे 40 सेकंड में जाना चाहूंगा, क्या आपको लगता है मोदी को गाली देकर विपक्ष का काम चल जाएगा? देखिए अमीश भाई, हम लोग वैचारिक रूप से मतभेद हो सकते हैं किसी भी दल के, लेकिन जब बात देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की आती है तो मुझे लगता है कि सबको सम्मान करना चाहिए। और सवाल सिर्फ प्रधानमंत्री जी का नहीं है। हम आप जिस सभ्य समाज में रह रहे हैं उसमें हम लोग अपने किसी को भी, किसी आम आदमी को, अपने दुश्मन के बारे में भी ये नहीं बोल सकते हैं कि उसकी कब्र खुदेगी। मुझे लगता है कि कांग्रेस की बड़ी लीडरशिप ने इसको मना किया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, जो महिला सभा के अध्यक्ष आप बता रहे हैं, उन्होंने इस तरीके की बात अगर कही है तो ये बात शोभनीय नहीं है। पर पहली बार नहीं है ना। और सब पर सुनील यादव जी, ये बात पहली बार नहीं है ना, कई बार हो चुका है ऐसा। देखिए अमीश भाई, मैं कह रहा हूं, एक बार हो, 10 बार हो, 1000 बार हो, गलत बात गलत होती है। आप लड़ाई, वैचारिक लड़ाई लड़िए, मुद्दों की लड़ाई लड़िए, वोट चोरी की बात करिए, हम लोग भी कर रहे हैं। आप चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करिए कि भाई चुनाव आयोग एक पक्षा नहीं सुन सकता, हमारी भी उसको सुननी पड़ेगी। अगर हमने कोई एप्लीकेशन दी है, हमने बिल्कुल आपकी बात है, चुनाव आयोग को तो सबकी सुननी चाहिए, हमको भी लेकिन बड़ी खबर, प्रधानमंत्री को अपशब्द के मामले में सदन में जोरदार हंगामा। दोनों सदनों में बीजेपी ने हंगामा करा। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। रिजिजू ने कहा कांग्रेस को सदन में माफी मांगनी चाहिए, यह बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बोला। यह बड़ी खबर है, बीजेपी ने दोनों सदनों में इस मुद्दे को उठाया है और इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस से माफी की मांग करी है। हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा और केसी वेणुगोपाल ने जरूर इस पर सफाई दी है। मैं सीधा रुख करता हूं आलोक शर्मा का। आलोक शर्मा, नरेंद्र मोदी की मृत्यु कामना, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, क्या आपको लगता है कि इससे बचना चाहिए था अगर एक गलती से भी हुआ है तो? अमीश जी, बिल्कुल बचना नहीं चाहिए था। इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, पहले भी जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल हुआ, मैंने आप ही के चैनल पर कंडेम किया था। जब बिहार में एक व्यक्ति आया जो भाजपा का था और मंच का दुरुपयोग करके जिस तरह से उसने मोदी जी को एक अभद्र गाली दी, उसका भी पूरी तरह से हमने खंडन किया था कि ये चीज़ संभव नहीं है, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये भी है कि पिछली बार जिस बिहार के व्यक्ति ने की गाली दी थी, वो व्यक्ति जेल में गया, लेकिन आज तक उसके परिवार वाले भी उससे नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि बाद में वो बीजेपी का व्यक्ति निकला। जहाँ तक बात कल की महिला की बात है, मैं पूरी तरह से घोर निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ, और अपने हाईकमान से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस तरह के लोग जो अभद्र शब्द का इस्तेमाल करते हैं उनको बिल्कुल पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। लेकिन इससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीजेपी इसको मुद्दा बनाकर और संसद नहीं चलने देना चाहती। मैं बार बार अपनी मीटिंग्स में भी कहता हूं कि इस तरह की शब्दावली से बीजेपी को मौका मिलता है और गोदी मीडिया को भी मौका मिलता है कि आज
जिस तरह से मुद्दे इतने बड़े बड़े थे कि पॉल्यूशन है और तमाम चीजें हैं, उनको सबसे बचकर भागने का मौका मिल गया। दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए, इस महिला के ऊपर एक्शन होना चाहिए, ये मेरी अपनी निजी राय है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पहली बार हुआ, इससे पहले भी मोदी तेरी कब्र खुदेगी की नारे लगाए गए हमने देखा। फ्लाइट वहां चल रही थी, फ्लाइट के बाहर, और मैं आपको आज से 2 साल पहले ऐसा दोबारा हुआ, पहले हुआ था। देखिए, मुझे लगता है कि किस किस ने क्या क्या कहा आज का वो विषय नहीं है। नहीं, पर विषय तो यही है, किस किस की मां को गालियां दी हैं जी। अरे सुनो ना यार अमीश जी, आप एक शो करा सकते हैं, मोदी जी ने किस किस को गालियां दी हैं। नहीं, मैं तो सुन ही रहा हूं आपकी बात, लेकिन आप एक छोटी सी कार्यकर्ता, एक मिनट सुनो भाई, मैंने जब स्पष्ट शब्दों में एक बात कह दी कि बिल्कुल इस महिला के ऊपर एक्शन होना चाहिए, और जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है एक्शन होगा जल्दी, लेकिन उसको इशू बना के संसद को नहीं चलने देना, यह भारतीय लोकतंत्र का खोखलापन है। ये बीजेपी का खोखलापन है कि आप एक इशू को लेकर और संसद को नहीं चलने देना चाहते हैं। जब क्लैरिफिकेशन मीडिया इंचार्ज का आ गया, हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का आ गया, प्रियंका जी ने कह दिया, मतलब और क्या चाहती है बीजेपी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मोदी जी को अपना विक्टिम कार्ड, लेकिन आप बोल रहे हैं कि कार्रवाई होगी, लेकिन मैं प्रियंका वाड्रा को कोट कर रहा हूं। क्या बोला आलोक जी, आपने अपनी बात को रखा, मैं कोट कर रहा हूं, विषय पे नहीं जाना चाहता हूं। मैं प्रियंका वाड्रा जी को कोट कर रहा हूं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं। प्रियंका वाड्रा, गांधी वाड्रा कह रही हैं कि किसी ने कहा, किसने कहा ये सब हमें तो मालूम ही नहीं है, मंच पर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं पूरी तरह से बेबुनियाद है, ड्रामा कर रहे हैं, हमारी रैली की सफलता को देखते हुए ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो वो तो डिनाई कर रहे हैं। मतलब लाइव तस्वीरें आ रही हैं, मंजू जो कि महिला का नाम है मंजू लता मीणा, उन्होंने और उनके ग्रुप ने गाली निकाली, और आपकी लीडरशिप डिनाई कर रही है। दोनों चीजों में फर्क है। सुनो, उन्होंने कहा कि मंच से कुछ नहीं हुआ, सच्चाई है मंच पे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन क्या बीजेपी के कार्यकर्ता ने मोदी जी को मां की गाली दी? बिहार में बीजेपी ने आज तक माफी मांगी है? ये आप कह रहे हैं वो कार्यकर्ता कांग्रेस का मंच था जहां मोदी को मां की गाली दी गई। अरे भाई, मंच पे कोई चढ़ के अगर बीजेपी का कार्यकर्ता गाली देकर जा रहा है तो क्या कांग्रेस ने गाली दे दी? कहां से प्रूव हुआ वो बीजेपी का कार्यकर्ता था? और हमें नहीं पता कि वो 100% बीजेपी का कार्यकर्ता था। आपको नहीं पता क्या इस बात का? नहीं पता। अरे तमाम लीडर्स के साथ फोटो है उसके, कांग्रेस के किसी एक लीडर के साथ फोटो नहीं थे उसके, और वो जेल में है भी कि नहीं किसी को नहीं पता है। ओके, सत्यप्रकाश अगर आपको पता हो तो बता दीजिए कि उसकी जमानत हुई है कि नहीं। सत्यप्रकाश मिश्रा वांट्स टू रिस्पॉन्ड। ओके, कांग्रेस का ये चालाकी भरा एक कल्चर पैदा हो गया है, जिस कांग्रेस का सबसे बड़ा, आलोक जी दरवाजे से दुबई भगा दिया है बीजेपी ने। आलोक जी, कांग्रेस का जो सबसे बड़ा नेता है वो यदि मोदी जी को मंच से कहता है कि डंडा पड़ेगा मोदी जी, तो उसका कार्यकर्ता फिर उसका अनुसरण करेगा। ये नया कल्चर कांग्रेस ने अपने यहां शुरुआत की है। वो कहते हैं कार्रवाई हो गई, तो पहली बार जब एयरपोर्ट पे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री थे, जब एयरपोर्ट पर कब्र खुदे की नारा लगाया, उसमें पवन खेड़ा जी, सुरजेवाला जी, बड़े बड़े नेता थे, क्या कार्रवाई कर दी भाई आपने? कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी जिन महिलाओं ने ये लगाया है, हिम्मत तभी हुई है जब उसका नेता प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है लगातार। राहुल गांधी जी ने जितने अपशब्द, तू, तड़ाक, तुम, मोदी, डंडा पड़ेगा, इस तरह की भाषा जब इस्तेमाल की है, तो कार्यकर्ता तो यही सीखेगा। आलोक शर्मा जी चालाकी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बचाए वो, लेकिन देश देख रहा है कि जो कांग्रेस आप बार बार दावा करते हैं आजादी वाली पार्टी, शालीनता वाली पार्टी, वो देश समझ रहा है कि कांग्रेस निर्लज्जता की सारी हदें, बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुका है। हाथ में संविधान लेके घूमता है, लेकिन जनमत पे चुना गया प्रधानमंत्री, जनमत पे चुनी गई सरकार को दिन भर गाली देते रहो। ये गालीबाजी कांग्रेस बन जाएगी। इसकी सजा देश आपको दे चुका है। पर एनडीए इसको विषय क्यों बना रहा है पार्लियामेंट के? विषय देश के प्रधानमंत्री को कब्र खोदेगा और विषय नहीं बनेगा? अरे वाह, अद्भुत, विषय बनेगा। अगर देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री वो जनता को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको अगर कोई कब्र खोदेगा, कोई कब्र खोदने की बात करेगा, कांग्रेस की रैली में करेगा, तो ये बात तो उठेगा, हर मंच पर उठेगा, जहां जहां जिस मंच पर मौका मिलेगा। मैं 2023 के विजुअल चल रहा हूं, इतना छोटा बोले, मैं 2023 के विजुअल चल रहा हूं, एम्बियंस अप करिए आप। मोदी तेरी कब्र खुदे की, और कौन कौन नेता वहां मौजूद है, आप एम्बियंस सुनिए।
केसी वेणुगोपाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला, शकील अहमद, ये तमाम नेता वहां मौजूद हैं और आपको कई और लीडरशिप के लोग वहां पर दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों के अंदर। पवन खेड़ा वहां बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको तस्वीरों के अंदर। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। आलोक शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि आप इससे पर्सनली एग्री नहीं करते। ये आपका बड़प्पन है कि आप कह रहे हैं कि आप इससे पर्सनली एग्री नहीं करते, लेकिन जब आपकी पार्टी की हायर लीडरशिप बैठी हुई है एक जगह पर जहां पर इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं, ये मैं साल 2023 की बता रहा हूं, 2025 मंजू लता मीणा वाली बात पर तो अभी नहीं आया हूं, लेकिन ये पुरानी वाली मैं विजुअल दिखा रहा हूं, उसमें तक इसी तरह की बातें की जा रही हैं। मैं उत्तर देता हूं। ओके, मैं उत्तर दे दूं अमित जी। जी आलोक जी। देखिए, एआईसीसी का मेंबर था केवल वो व्यक्ति, एक साधारण मेंबर था, और उसको शो कॉज नोटिस देके उसको पार्टी से बाहर किया गया। लेकिन आज नीतीश कुमार जी ने एक महिला का बुर्का खींच लिया, ये विषय बड़ा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अभी बहुत शालीनता की बातें चल रही थी, किसी महिला को माला डाल दी और आज बुर्का खींच लिया मुख्यमंत्री ने, वो विषय कितना बड़ा होगा दुनिया देखना चाहती है, बात करना चाहती है। लेकिन आज शायद बाकी लोग इस बात पर बात नहीं करेंगे। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि जर्सी काऊ कहने के लिए क्या मोदी जी ने माफी मांगी आज तक? क्या अब उनके अलायंस पार्टनर जो जेडीयू के प्रवक्ता बैठे हैं वो कह सकते हैं एक बार भी कि हाइब्रिड बछड़ा कहना और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना गलत है? मिश्रा जी से मैं केवल इतना पूछना चाहूंगा, मैं रुक जाता हूं, उत्तर सुनना चाहूंगा। ओके, जवाब मिश्रा जी। मैं इन तीनों पर जवाब बिल्कुल दे सकता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मौजूद है, मसला उनका ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन कभी किसी का नाम उन्होंने नहीं लिया और मैं इससे सहमत नहीं होता। अब आपकी जबान पे, आलोक जी पे आपके जो है आलोक जी जबान पे टेप लग गई। मैं राजनीति के वैसे शब्दों से सहमत कभी जीवन में नहीं होता। सही और गलत पे आप लोग राजनीति में ठीक नहीं माने जाते। पॉइंट 1। दूसरा पॉइंट, मोदी जी ने कभी किसी का नाम लेकर के किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन आप लोगों ने सीधा सीधा देश के प्रधानमंत्री को कहा कब्र खुदेगी। ये हिम्मत, ये जरूरत क्यों लाते हैं? नाम मत लो, क्योंकि आप मोतीलाल के वंशज के परिवार के लोगों के नीचे काम कर रहे हैं और मोदी जी जनता के नेता है। तो मोतीलाल के वंशज से पैदा लिया हुआ व्यक्ति यदि देश में नेता बन जाएगा तो मुझे उम्मीद नहीं है कि वो जब बोलेगा तो उसके मुंह से मोती झरेंगे। तो मोतीलाल के वंशज लोग जो करना है करे। देश कांग्रेस का कब्र जरूर खोद देगी, जनता कांग्रेस का कब्र जरूर खोद देगी अगर ये भाषा रही। और बिहार में खोद दिया, बिहार में 6 सीट पे ला दिया है और 2010 में 3 सीट पे ला दिया था। चिंता मत करिए। अच्छा, कांग्रेस की कब्र क्यों खुदवा रहे हैं? अच्छा, आप कांग्रेस की कब्र क्यों खुदवा रहे हैं? कांग्रेस की कब्र, जो हालत है कांग्रेस की, जो भाषा है, जो कल्चर है, उसकी कब्र देश में। बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। शांति। ओके आलोक शर्मा। अमीश जी 1 मिनट रुकिए जरा। अमीश जी 1 मिनट रुकिए जरा। मतलब कांग्रेस की कब्र खुदनी चाहिए, जेडीयू का निर्लज्ज प्रवक्ता खुदनी नहीं, मैं कह रहा हूं अगर ये भाषा रही, ये कल्चर रहा तो देश कांग्रेस की कब्र जरूर खोद देगा। देखिए मतलब क्या भाषा बोल रहे हैं? नहीं, आपकी भाषा प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, वाह, देश के प्रधानमंत्री का कब्र खोदने वाले, समझ जाओ। अगर ये भाषा रही, ये कल्चर रहा, तो देश की जनता आपकी पार्टी को बिहार में 6 सीट पे, दिल्ली में 0 में, हरियाणा में निपटा दिया, महाराष्ट्र में कायम है, पंजाब में झुंझुना बजा रहे, यूपी में 40 साल से नहीं आए। ये क्या है? ये कब्र ही खुदने जैसा है, इसको समझ लीजिए। मैं चाहूंगा कि आप माफी मंगवाएं कि कांग्रेस की कब्र की बात अभी यहां टीवी चैनल पर हुई, या तो इनसे माफी मंगवाइए, नहीं तो मैं डिबेट छोड़ दूंगा। आप छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए। उनका कहना है कि देखिए मेरा एक सेकंड, अब सुनिए ना, एक सेकंड। मेरा निवेदन यह है कि कांग्रेस की कब्र क्यों खोदेंगे? कांग्रेस की आपको कांग्रेस हार जाए, आप शब्दों को अपने ठीक करिए। मैं बता दूं, आलोक जी आप गलत समझ गए। कांग्रेस तो अगर देश के प्रधानमंत्री का कब्र, आलोक जी मैं दोबारा कह दूं, अगर देश के प्रधानमंत्री का कब्र खोदने की बात कांग्रेस करेगी, आलोक शर्मा को बोलने दीजिए, जनता तय करेगी, वो कांग्रेस को रसातल में मिला देगी। ओके आलोक शर्मा का जवाब हो चुके हैं। ओके आलोक शर्मा का जवाब जरूरी है। शांति। कोई किसी की कब्र न खोदे, मेरा निवेदन है, प्लीज। वहां तक सब ठीक है, लेकिन कांग्रेस की कब्र खुदेगी एक निर्लज्ज व्यक्ति जो कांग्रेस के बारे में सी नहीं जानता, वो टीवी चैनल पर बोलता है क्योंकि चोरी की सरकारें 30 सेकंड। इलेक्शन कमीशन चोरी करके सरकारें बनाता है। नीतीश कुमार पर बोलिए ना एक शब्द, एक महिला का बुर्का खींचना कितना सही है? कहिए माफी मांगता हूं मैं, अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो बोलिए अभी।
कहिए नीतीश कुमार ने गलत किया है। फिर से दोहरा दूं आलोक शर्मा जी, आप मोदी जी की कब्र खोद रहे हैं, वो डायरेक्ट किसी व्यक्ति की कब्र खोदने के समान है। मेरा सैटरिकल है कि अगर देश के प्रधानमंत्री का कब्र खोदने के लिए विपक्ष की पार्टियां कांग्रेस खड़ी है, वो तो देश की जनता वो देख रही है, वो कांग्रेस के लिए कब्र खोदने की। गलत तो दोनों ही है। नहीं, गलत तो सही नहीं। मीडिया एक व्यक्ति का कब्र खोदेगा कोई, देश के प्रधानमंत्री। मैंने बोला आलोक शर्मा, मैंने 3 बार ही बोला, टोका बोला, अच्छे से बोला मैंने। बोल सकते आप लोग बिकाऊ लोग हो, आप लोग नहीं, आप ये आलोक शर्मा बोलने से क्या होगा? वो अब चलेगा। आप कहते नहीं, फिर आप यही सब बात करते हैं। नहीं, रुकिए। कमाल की बात है, इलेक्शन कमीशन बिकाऊ है। इलेक्शन, एक मिनट, मैं चाहता नहीं कि कांग्रेस भी की कोई बोल कब्र सकते खोद दे, लेकिन आप जो हरकत कर रहे हैं वो देश की जनता देख रही है। अगर उसने तय कर लिया तो फिर दिन दूर नहीं। आपने गलत बोला कांग्रेस की कब्र खोदने की बात। इसके लिए माफी मांगनी चाहिए अमीश जी, माफी मंगवाइए अगर आपके अंदर हिम्मत है तो। उतना ही है। नहीं आलोक शर्मा देखिए, अभी आपने कितने खराब शब्दों का इस्तेमाल किया। अभी मैंने रोका, आपने बोला सब बिकाऊ हो गए हैं। देखिए, आप कहते हैं मीडिया खराब हो गया, इलेक्शन कमीशन बिकाऊ हो गया है, आपकी नजर में सब बिकाऊ है। अब मैं आपको बताता हूं, आपका जो नेता है, जो कि एमएलए है, पूर्व एमएलए है ओडिशा का, मोहम्मद मोकीम, उसने बोला कांग्रेस में सुधार होने चाहिए, उसको आपने निपटा दिया, उसको बाहर कर दिया आप लोगों ने। अब बताइए, वो तो कहता कांग्रेस में सुधार होना चाहिए, नया अध्यक्ष लेके आइए, नई उम्र का अध्यक्ष लेकर आइए, उसको निपटा दिया आप लोगों ने। मेरा पॉइंट है, कांग्रेस हैज टू स्मेल कॉफी। एक मिनट अमीश जी, एक मिनट। अमीश जी एक मिनट, उन्होंने क्या क्या लिखा आपको पता है? उन्होंने कौन कौन सी व्यक्तिगत टिप्पणियां की हैं सीनियर लीडर पर, आपको पता है? वो हमें पता है, और पार्टी हमें चलानी है, न्यूज 18 को नहीं चलानी। हर चीज की एक सीमा होती है, ठीक है। वो व्यक्ति जो 2 बार 3 बार एमएलए रहा हो, अगर इतनी बुरी पार्टी थी तो क्यों था? उसकी बेटी भी आज एमएलए, उसकी बेटी 4 दिन पहले यहां एआईसीसी के मंच पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गई है। उसके बाद अगर आपको पार्टी गलत लगती है तो छोड़ के भाग जाओ भाई।